ये आवाज आनी चाहिए थी रिकॉर्डिंग। पहले की तो करी थी ना जो मैंने आने से पहले। पहले आवाज तो आई थी ना। आवाज नहीं हुई, आवाज नहीं आई थी। ठीक है ना? चले, वो तो अभी आप लोग बैठे हुए हैं, इतना ज्यादा नहीं बताया था, सिर्फ 5 मिनट के ही निकला है आपका। बस 5 मिनट ही पहले स्टार्ट करिए। अच्छा, यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग, मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो मैं यूएस के ऊपर जो है वो सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम ब्लॉक रख रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट होगा। अगर कोई लोकल, अगर पाकिस्तानी कोई बिजनेस है तो उसके हिसाब से अगर कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं तो फिर आप पाकिस्तानी यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैटर ये करता है कि हमें 1 साल का रिकॉर्ड नहीं देखना होता, हमें तकरीबन जो है 1 साल का बहुत बड़ा अरसा होता है। हमें की फाइंड करना है तकरीबन जो है वो लास्ट 3 मंथ्स का जो है वो हम रिकॉर्ड देखेंगे, ये 2 मंथ्स का रिकॉर्ड हम देखते हैं, इससे ज्यादा का हम नहीं देखते, ठीक। तो यहाँ पे आप डेट चेंज कर सकती हैं, ठीक है, डेट मैंने यहाँ से दिसंबर से फरवरी का जो है वो मैं रिकॉर्ड देख सकता हूँ। सही, हाँ। तो यहाँ पे मैंने स्टैटिस्टिक्स देखता हूँ कि तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि भाई यहाँ पे जो सर्चेज आ रहे हैं, एवरेज जो गूगल बता रहा है कि भाई गूगल के ऊपर जो लिखा जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग, वो 1,000 केस है, यानी कि तकरीबन 1,000 की कितना हो गया, 10, हाँ। 10,000 से 1 लाख। मेरे पास 100 के आ रहा है। अच्छा, मेरे पास भी 10,000। आपने क्या लिखा है? नहीं, मैंने दिसंबर से, मेरा जो स्ट्रेटेजी 6 है मेरा मेरा दिसंबर मार्च से। 2021। मार्च 21 से लिया मैंने, 22 से लिया हुआ है। इधर ले लिया था। 1 साल से ऊपर हो जाना आपको मुझे। नहीं नहीं, मैंने कहा है कि 3 महीने का बस, लास्ट 3 महीने का लेना है आपको डाटा। हेलो, और समझिए। तो आप गेट बजाते, क्योंकि मैं तो घर पे हूँ नहीं। बैल। 1 लाख से 1 मिलियन तक। जी जी। ब्राउन गेट होगा बड़ा सा, तो उसको आप गेट बजाते, फिर वैसे तो बैल है वहां पे। ठीक है। मिल गया आपको? ओ, बस सही, आप गेट बजा देगा तो आ जाएंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। तो 1 लाख से 10 लाख तक सकते हैं। हाँ, 1 लाख से तकरीबन जो है वो 10 लाख तक जो है इस के ऊपर जो है वो सर्चेस जो है वो आ रहे हैं, लेकिन क्या ये कौन से नहीं नहीं, पॉज नहीं करी, वो रिकॉर्ड हो रही है, वो मैं क्लिक करना भूल गया था। तो ये बताएं कि ये किस जो डिजिटल मार्केटिंग है वो कौन सी टाइप है, ये कौन सी उसमें अंदर आ रहा है ये, जो लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी, जो टाइप्स पढ़ी थी, तो ये डिजिटल मार्केटिंग किस टाइप के अंदर फॉल कर रहा है? ये शॉर्ट उसमें आ ना। नहीं याद? एक बार उसमें ये था कि हम किसी स्पेसिफिक उसको वो करना है ना, सर्च करना है, तो अच्छा, उसका नाम मैं भूल तो गया कौन सी हाँ, लेकिन शॉर्ट, शॉर्ट हाँ ही है, बिल्कुल सही बताया शॉर्ट है। है लेकिन उसकी ठीक है, शॉर्ट ही है, ठीक है, क्योंकि जो शॉर्ट होता है मोर देन, लेस देन जो 3 वर्ड्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 2 वर्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये 2 वर्ड्स के अंदर आता है, ठीक है, तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के अंदर आता है। और सेकेंडली, क्या इसके अंदर इंटेंट ब्रॉड है या इंटेंट स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक है, क्योंकि हमने स्पेसिफिक है। डिजिटल मार्केटिंग को ही सर्च करना है, उसके अंदर की चीजों को सर्च करना। अच्छा। उसके अंदर भी तो चीजें है ना कस्टमाइज। इंटेंट देखो, एक इंटेंट होता है कि तुमको सिर्फ अगर पैंट लेनी है तो कौन से कलर की पैंट लेनी है, वो इंटेंट होता है। तुम्हारी जो नियत होती है, इंटेंट मीन्स नियत। तुम्हारी नियत है अगर आईफोन 14 मैक्स खरीदने की, तो वो आपके इंटेंट में आएगा ना। हाँ जी। तो हम सर्च करेंगे ना, मतलब इसके अंदर भी तो तो ब्राउजर मतलब ब्रॉड है या वो स्पेसिफिक है? ब्रॉड है। ब्रॉड है। ब्रॉड है। हाँ, ब्रॉड है। ब्रॉड है क्यों? क्योंकि इसके अंदर और भी चीजें हो सकती है। इससे क्लियर नहीं हो रहा कि भाई इसके अंदर के वो कोर्स दिख रहा है, एजेंसी दिख रहा है, या एसईओ में, या स्पेसिफिक नहीं है, ब्रॉड में आ रहा है ये चीज, ठीक है, ब्रॉड में। तो जाहिर सी बात है कि इसको तो हम यूज कर नहीं सकते, ठीक है। और इसका कंपटीशन भी देखें, वैसे देखा जाए तो कंपटीशन भी इसका लो है, लेकिन क्या है कि हम इसको यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर इंटेंट नहीं पता चल रहा। और हम अगर इसके ऊपर कीवर्ड लगा देते तो फिर हमें जो पोगो स्टिकिंग का जो है वो सामना करना पड़ जाएगा,
ठीक है, क्योंकि उसका इंटेंट नहीं पता चलेगा तो वो फिर हमारी बाउंस पीछे जाएगा, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटीज जो है वो नहीं है। तो अब हम क्या करें, क्या हम जो है, अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में डाटा जो है वो फैच करना चाहते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको री एडिट कर देते हैं, मैं ब्लॉग लिखना चाह रहा हूँ इसके कोर्स के हवाले से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में मैं गेट रिजल्ट करता हूँ, तो क्या मेरे पास रिजल्ट्स आते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे अगर रिजल्ट देखें तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ तो रहा है लेकिन मीडियम है। तो अब इसके अंदर मेरे जाहिर सी बात है कि मेरे लिए कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है, और मैं इसके ऊपर रैंक करवा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करवा सकता, करवा सकता हूँ। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जो जो और लोग जो नंबर 1 के ऊपर हैं इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल, मुझे उनसे बेहतर बनना पड़ेगा। हाँ, तो अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि जाहिर सी बात है मैं कुछ भी कर लूँ मैं नहीं आ सकता, उन चीज़ों को फेस नहीं कर पाता हूँ। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देख रहा हूँ तो सबसे पहले तो गूगल का ही आपका जो है वो लिंक आ रहा है, ठीक है। दूसरे में आपका यूडी में आ रहा है। तीसरे पे डीजी स्किल्स आ रहा है, ठीक है। और चौथे पे जो है वो डीएम पाकिस्तान आ रहा है, ओमी एकेडमी आ रहा है, और बहुत सारी चीजें जो है वो आ रहे हैं। तो अब अगर इनको ये बीट करना है, ठीक है, और जाहिर सी बात है कि और ये तो खैर गूगल ही है तो उसको तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि हम इसको बीट कर सकें, क्योंकि ये ऑलरेडी नंबर 1 पे आने ही आना है, ठीक है। चले दूसरे के ऊपर आते हैं, तो दूसरे के ऊपर तो अब ऐसी अब जाहिर सी बात है कि यार अब अगर इसको बीट करना है तो इस जैसे कंटेंट से बढ़ के जो है वो मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तब जो है मैं इनसे बेहतर होना पड़ेगा मुझे हर लिहाज से, ठीक है। तो जब जाके जो है वो मैं जो है उसके ऊपर इंडेक्स में मैं कामयाब हो सकता हूँ और मैं रैंक करवा सकता हूँ। तो कंटेंट की क्या क्वालिटी है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक कंटेंट राइटर होता है, ठीक है। अब हमें अगर इस फील्ड के अंदर रहना है तो थोड़े से हमें इसके इंग्लिश के स्किल्स जो है वो पता होने चाहिए, कि मिसाल के तौर पे यार ये इन्होंने अगर मुझे इससे बेहतर कंटेंट लिखना है, ठीक है। मैं एआई आप लोगों को बताऊंगा, एआई टूल के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से अगर मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं आती तो किस तरीके से हम कंटेंट जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि वो किस लेवल का लिख रहा है। अगर भैया इसके हिसाब से अगर मैं कंपैरिजन करना हो तो इसके लिए तो मतलब मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मैं समझ सकूं कि यार किस नौयत में या किस उसमें जो है वो लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अगर आपको अच्छी नहीं है तो फिर आपको एक अच्छे राइटर की जरूरत होगी। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं या इस चीज को नहीं समझ सकते हैं तो आपको ये मसला होगा। शुरू में टेक्निकली देखें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को आप खुद भी अपनी स्किल्स को जो है वो इन्हांस कर रहे होते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें पॉलिश जो है पॉलिश होती रहती हैं। तो आप फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर कोऑर्डिनेट करते हैं, आप अपने राइटर के साथ बैठते हैं तो वो क्या जज कर रहा है, वो क्या सही कर रहा है उस कंटेंट को, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद भी कामयाब हो जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप नहीं होते, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा आगे का प्रोसीजर, टाइम लगता है उसमें। तो खैर वापस आते हैं तो अब कहने का मकसद ये है कि मीडियम पे भी पॉसिबिलिटीज जो है वो बहुत कम ही हैं। हमें कोशिश ये करनी होती है कि लोग कीवर्ड्स के जो है वो काम हम ऐसे कीवर्ड फाइंड आउट करें कि हम जो है वो जो लो कंपटीशन के ऊपर। अच्छा, आप कैसे करें भाई? एक तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अच्छा प्लान पेजेस के बजाय मैं यहाँ पे 200 पेजेस जो है वो शो करवाना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो शो हो जाए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ। अच्छा, अब ठीक है, टीचर गिराज गूगल अब ये लो है, कॉपरेशन भी ठीक है, 1000 लोग अगर आ रहे हैं कीवर्ड के ऊपर, 1000 से लेके आपके 10,000 तक कीवर्ड आते हैं, तो बहुत अच्छा वो आपका जो है वो सर्च वॉल्यूम है, और लो भी है कंपटीशन, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे हिसाब से मैच नहीं करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं ऐसा कीवर्ड नहीं लगा सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो ये जो टीचर गैराज है वो गूगल वालों का है। तो ये कीवर्ड मैं मेरे उसमें इंटेंट में नहीं आता। स्पेसिफिक। हाँ, है तो स्पेसिफिक लेकिन मेरे उसमें आता नहीं है।
तो अब हम ऐसे कौन से कीवर्ड ऐसे फाइंड आउट करें कि हमें तो टेक्निकली प्रॉब्लम आएगी। अब ये देखें, गूगल गैराज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लो है, लेकिन ये भी वो हमारे उससे नहीं मिलता, क्योंकि हम तो भाई अरीना प्राइवेट इंस्टीट्यूट में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पढ़ा रहे हैं, तो उससे गूगल का तो ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं ये कीवर्ड लगा भी लूंगा तो वो कोई खरीदने वाला या उससे मेरी कोई चीज जो है वो नहीं निकलेगी, तो कोई फायदा नहीं है। तो अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाँ लिखता हूँ डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, ये लो है, लेकिन इसका 100 से 1000 तक है। अच्छा, इसके ऊपर मैं चांसेस मेरे हैं, ठीक है, यूजर मतलब कंपटीशन जो है वो कम है, 100 से 1000 तक है, लेकिन इसके ऊपर मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि या मैं इसके ऊपर 1000 लोग भी अगर आ रहे हैं, मंथली सक्सेस आ रहे हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन इसका परसेंटेज कम है, माइनस में आ रही 3 मंथ चेंज। 3 मंथ में चेंजेस में हाँ, लेकिन आप यहाँ पे अगर देखें तो ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, उसमें इंटरेस्ट जो है वो कम हुआ है, कम हो गया। 90%। ठीक है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करें, अब ये देखिए सर, इसमें सर, इसके स्टार्टिंग 90% ऊपर है। 900। जी क्या, इसके स्टार्टिंग में अगर फ्री लगाते तो हाँ फ्री भी लगा सकते हैं, लेकिन अब हम जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसे सिनेरियो लेंगे भाई अरीना में हम पढ़ाते हैं, तो हम फ्री कोर्सेज तो नहीं दे सकते। देखिए आप ठीक है, प्लस 900। हाँ एक अगर ब्लॉग या लिखना, पेड कर दे। हाँ हाँ पेड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करते हैं, चले इसके साथ साथ हम ये भी लिख देते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, इसके इसके रेवलेंट भी आते रहे और इसके भी रेवलेंट आते रहे। एजुकेशन। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग पेड पे पेड कोर्स लिख देते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं, तो सबसे पहले ऊपर ही आते हैं, तो इसका देखें तो हालांकि ना होने के बराबर है पेड कोर्सेज, तो 10 से 100 लोग ही इसको करते हैं और कंपटीशन बहुत हाई है। ठीक है, मीडियम में है। तो अब हमें कैसे फाइंड आउट करें, क्या करें, किस तरीके से करें कि भाई हमें रिजल्ट भी अच्छा करें। अब ये 100 वाला जो रेशियो होता है ये बहुत कम हो जाता है, ये बेकार है हमारे लिए, इतना काम का नहीं होता। तो अब अगर हम यहाँ पे कुछ और कीवर्ड सीखें, 1 मिलियन प्लस 900 और नो कॉम्पिटिशन। लो तो है डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन क्या है, शॉर्ट टेल है, इंटेंट नहीं पता चल रहा इसमें। हाँ, हमें तो ऐसा निकालना है कि इंटेंट पता चले, तो इसमें लगता है टाइम। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें हमें सर्च करनी होती हैं। ठीक है, और हमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद प्लेसमेंट, ठीक है, और ये 10 से 100 है, लेकिन उसका ट्रैफिक इतना नहीं है। ठीक है, कंपटीशन लो है, ये भी हमारे लिए यूजेबल नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे और मजीद देखूँ, लो है, फ्री सर्टिफिकेशन है, 100 से लेके 1000 लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसमें लेकिन कंपटीशन मीडियम है, ये भी नहीं ले सकते। फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ले सकते हैं, लेकिन इसका ट्रैफिक इतना नहीं है। हाँ एक मिल गया हमें, डिजिटल मार्केटिंग शॉर्ट कोर्स, 100 से लेके लोग जो है 1000 तक जो है वो देख रहे हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा इसका इंटरेस्ट है, लेकिन हाँ लो है, इसके ऊपर पॉसिबिलिटीज है कि हम रैंक करवा जाए, तो ये हमारे लिए जो है वो पॉसिबल है। अच्छा, अगर हम जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हैं जिसके ऊपर हम रैंक करवा सकते हैं। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर सकता, जब मैं फिल्टर करना चाह रहा हूँ कि यार ये भी हो सकता है, मैं आगे देखना चाह रहा हूँ यार और भी कुछ इससे बेहतर मुझे रिजल्ट जो है वो मिल जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि हम इस रिजल्ट को डाउनलोड कर लें। ये रिजल्ट किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप सिंपली जो है पूरा डाटा आप फैच करवा लें, कि जैसे कि मिसाल के तौर पे ये जो 500 पेजेस जो हैं वो मैं पूरा लोड करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा जो है वो मैं 500 का रिजल्ट जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज। तो जब आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो आप सबसे पहले जो है वो इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लें। ठीक है, CSV है, ठीक है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हम डायरेक्ट जाएंगे गूगल शीट के ऊपर। गूगल शीट के ऊपर जाने के बाद क्या हम इसको अपनी ड्राइव के अंदर, जो गूगल की ड्राइव है उसके अंदर डालना चाहते हैं,
अच्छा, गूगल ड्राइव का फायदा ये होता है कि आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो उसको, ठीक है। अगर मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, वो फाइल ओपन करनी है तो मैं देख सकता हूँ, या मैं घर पे जाके देखना चाहूँ तो घर पे भी देख। अगर कंप्यूटर के अंदर मैं सेव कर देता हूँ तो वो उसी कंप्यूटर में रह जाएगी। तो हमें क्या करना है कि हमें जो है वो गूगल ड्राइव के अंदर डालेंगे कि अगर मैं मोबाइल के ऊपर भी खोलना चाहूँ तो वो इजीली कहीं पे भी मैं बैठा हूँ तो वो फाइल खोलनी है तो मैं खोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गूगल ड्राइव में आता हूँ, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है वो गूगल ड्राइव जो है सिलेक्ट हो गई है। लेकिन अगर आपको कोई फोल्डर बनाना है यहाँ पे स्पेसिफिक, मैं कहा भाई मैं जो हूँ यहाँ पे एसईओ का फोल्डर बना लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ कि इसी के अंदर वो जो फाइल जो है वो जाए। तो मैंने यहाँ पे फोल्डर बना के सेव हेयर करके डाउनलोड कर लिया। अच्छा, डाउनलोड मतलब आपने साइन इन करना है और वो उसके अंदर फाइल जो है वो चली जाएगी। प्रिपेयर हो रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रिपेयर रिपोर्ट बन रही है। तो अब यहाँ पर आ गए, ठीक है। और आप यहाँ पे ओपन शीट जो है वो खोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो फिल्टर का एक मार्केटिंग का एक वो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब सेकेंडली आप यहाँ से जो भी हमने देखा था, यहीं कहीं देखा था हमने। हाँ, क्या था वो पता नहीं। अच्छा, ये मुझे ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा चलाने में तो ना एक कंट्रोल फिल्टर ऐप होता कर है कि कौन कौन से लो होते हैं और कौन से वो हाई होते हैं। इसमें डाल के लिख दे। क्या फिल्टर लगाना है? लग जाएगा। फिल्टर ये लगाना था कि मैं लोएस्ट कॉम्प्रेशन वाले देखना चाह आ रहा था। जाएगा। इधर आ। तुरंत उधर। ये चलाना मुझे इतना अच्छा नहीं आता कॉपी और निकाल। कि लो वाले ऊपर आ जाए, सिलेक्ट हो जाए। एक्सेल नहीं है यहाँ पे। वो एक्सेल में इसमें भी कर सकता है, फिल्टर डाल दो ऊपर। नहीं हुआ। ये हमें क्लिक। डेटा में जाओ, फिल्टर डेटा में। और इसमें लिख दे लो वाली डेटा। हाँ, ये बस ये देखना था। इसमें जाने की जरूरत ही नहीं, समय नहीं नहीं कर रहा है। अच्छा, अब हमारे पास ये लोएस्ट वाले जो है वो आ गए हैं, ठीक है। अब हमारे लिए और आसानी हो गई कि ठीक है, लोएस्ट जो भी हमारे पास आए, ठीक है, लोएस्ट में देख लें या मंथली उसमें देख लें, ठीक है, जो कौन से आपको चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे भाई, लोएस्ट में यार कम से कम जो है वो हमारा 400 से 500 से ऊपर ही के कीवर्ड जो है हम इसको कंसिडर करते हैं अपने उसके अंदर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल डेली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। उधर ही ऊपर ही फिल्टर लगा ली। वो लगा लेंगे। 500 का और उसका पैसिफिक हो जाएगा। और भी हो जाएगा कहाँ पे? ऊपर जाए, सबसे टॉप। स्क्रॉल करें ऊपर। स्क्रॉल। वो साइड पे लाइनिंग पे जाए। हाँ, अब इसमें से देखें, यहाँ पर 5000 के जितने होंगे वो आ जाएंगे। वो आ जाएगा। सब कुछ हो जाएगा, इधर ही है। अच्छा, बंद सिर्फ करा दो देंगे ही तो। हाँ। दो ही हैं इसमें तो। अच्छा, बीच की भी कैटेगरी होगी लेकिन मैं हमेशा या नहीं, वो सारे एक साथ दिखाएगा जितने भी एक स्टोरी यहाँ होगी। 500 करा। 500 का देखते हैं। तो ये सिर्फ हमारे पास जो है 500 का रहा है, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, यही देखा था शायद हमने, ठीक है। तो ये लोएस्ट आ रहा था, ठीक है। तो हम इसको फिल्टर कर लेते हैं कि भाई ये हमारे लिए थोड़ा सा, या इसको हाईलाइटेड कर लेंगे, ठीक है, कि हम इसको कंसीडर कर लेते हैं यार। या कोई फिल कलर आप से मार्किंग कर लो, ठीक है। ये हम ब्लैक ही रखते हैं इसको, या वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक फॉर एग्जांपल इस तरीके से हम इस चीज़ों को फिल्टर करते हैं, हम देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से जो है लोएस्ट में आ रहे हैं। हमने हाँ डिजिटल मार्केटिंग शॉर्ट कोर्स देखा था,
कि इसके 500 और लोएस्ट जो है वो ये जा रहा था, वैल्यूज जो है वो जा रही थी। ठीक है, तो हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसके अंदर भी वही सेम चीज जो है वो कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मसला क्या है, मिसाल के तौर पे अब ब्लॉग लिखा कैसे जाता है, टेक्निक क्या है। ठीक है, अच्छा देखिए, ठीक है, शॉर्ट कोर्स, अगर मैं अपने टाइटल के अंदर ये रखना चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग शॉर्ट कोर्सेज। ठीक है, तो हो सकता है कि लोग जो हैं इतने एंगेज ना हो इस चीज में। ठीक है, अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर ब्लॉग लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग शॉर्ट कोर्स के बारे में, तो लोग इतने माइल नहीं होंगे, लोग इसको इतना इंटरेस्ट के साथ जो है वो इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे भी नहीं, दिलचस्पी भी नहीं लेंगे। देखें, सेल का एक पॉइंट होता है, सेल पॉइंट होता है एक, जैसे कि मिसाल के तौर पे, अब मैं इसकी एक मिसाल लेता हूँ, इसको समझाता हूँ मैं आप लोगों को कि मिसाल के तौर पे मैं मेरा चेयर्स का कारोबार है। ठीक है, चेयर्स जो सिटिंग नॉर्मल जो चेयर्स हैं, ये मेरा जो है वो काम है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचे। ठीक है, तो मैं अगर डायरेक्टली अगर ये पेच करूं लोगों को कि यार आप जो है ये चेयर खरीद लें, तो कोई भी नहीं खरीदेगा इसको। ठीक है, मैं लोगों को जो है वो सबसे पहले जो लोगों को ये अवेयरनेस दूंगा कि भाई आप मेरी मेरी कुर्सी के ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा, पहले तो ये अवेयरनेस दूंगा कि भाई कि मैं फॉर एग्जांपल मैं हाईलाइट इस तरीके से करूंगा कि भाई बैक पेन होता है आपको। ठीक है, तो वो बैक पेन का मैं नॉलेज दूंगा कि भाई बैक पेन जो है बेसिकली क्यों, किस एस्पेक्ट्स के या कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके के जरिए से आपको बैक पेन होता है। ठीक है, आप आर्टिकल पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा अब मैंने उसके बारे में हाईलाइट करा कि आपका जो सिटिंग पॉस्चर होता है वो उसकी वजह से आपको बैक पेन होता है। आपकी अगर जो है चेयर जो है वो अगर सही नहीं है, सही मेयारी नहीं है, इसमें बैक पोज नहीं है, ठीक है, वो सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो आपको जो है वो बैक पेन हो सकता है। ठीक है, तो वहां से मैं फिर उसको पेच करना शुरू करूंगा। ठीक है, वो आपका क्या है, सेल का पेन पॉइंट है। ठीक है, कस्टमर का जो पेन पॉइंट होता है उसको हाईलाइट करना होता है आपको। ठीक है, जैसे कि एक जमाने में आप समझेंगे वो मंझन वाला बस के अंदर चढ़ता था पहले। ठीक है, और उसमें से 3-4 लोगों को जब भी चढ़ता था, वो 3-4 लोगों को भेज देता था वो, हाँ, लुकमान मंझन जो होता था तो वो क्या होता था, बेसिकली वो जब चढ़ता था तो बोलता था कि वो लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती थी उसको हाईलाइट करता था, उसको ये नहीं कहता था कि मैं मंझन ले लो, दांत, हाँ, कि भाई मुंह से बदबू आती है, जिसके पीले दांत हैं, फलाना जो भी इसके हैं, उस पर, हाँ, उसको वो हाईलाइट करता था। ठीक है, हाँ, तो हमें भी अगर अपना फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचना है, तो अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्टली दूंगा तो लोग शायद हो सकता है कि इंटरेस्ट ना लें। सबसे पहले तो मैं नॉलेज दूंगा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग अगर आप लोग करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं। फिर मैं आके डायरेक्टली फिर उसको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि यार हमारे अरीना मल्टीमीडिया से कोर्सेज करें। ठीक है, तो ये मार्केट पॉइंट है आपका। ठीक है, इस तरीके से मैं एक आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने एक आर्टिकल लिखा था। ठीक है, मैं अपनी एक सर्विसेज बेच रहा था। ठीक है, मैंने उसके लिए एक आर्टिकल जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल, अब आर्टिकल बेसिकली जब तक आप समझेंगे ये लिखना कैसे है, क्या होता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हाउ टू मेक अ लिविंग विद सेल्फ पब्लिशिंग चिल्ड्रन ई बुक्स। ठीक है, अच्छा मैं क्या था, मैं एज अ डिजाइनर था। ठीक है, अब मैं जो हूँ चिल्ड्रन बुक्स की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता था, मैं बनाता था, मैं डिजाइनर था। ठीक है, अब मैं लोगों को किस तरीके से पेच कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ने क्या, हाउ टू मेक द लिविंग विद सेल्फ पब्लिशिंग चिल्ड्रन बुक्स, मैंने ये जो है वो आर्टिकल जो है वो उसकी हेडिंग जो है मैंने इस तरीके से लिखी है, पढ़ने वाला भी बोलेगा कि हाँ यार कुछ बात है।
तो फिर मैंने उसके स्कोप के बारे में बताया कि भाई 10 सालों में जो है जो चिल्ड्रन बुक्स की मार्केट है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज्यादा सेल ग्रोथ जो है वो बहुत 5-10 सालों के अंदर जो वो हुई है, ठीक है। इस तरीके से मैंने जो है लोगों को पेश करना शुरू करा, ठीक है, कि ये है इंटरेस्ट। फिर क्या यहाँ से उनका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होगा कि यार उनका माइंड बनना शुरू होगा कि हाँ यार कुछ चीज लग रही है, ठीक है। फिर जो है ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको मैंने एक चीज फिर मैंने बताया कि भाई रीजन टू द स्टार्ट द चिल्ड्रन बुक बिजनेसेस, ठीक है। वो मैंने रीजंस बताए कि कौन कौन से रीजंस हैं, ठीक है। उसके बारे में पूरी जो है मैंने यहाँ पे नॉलेज दी उसको, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा भी लिखोगे तो वो भी बंदा बोर हो जाता है, ठीक है। तो इतना आपको इतना भी खींचना नहीं चाहिए किसी चीज को कि वो बंदा पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाए, ठीक है। तो मैंने छोटा सा रीजन जो है वो बता दिया कि भाई किस तरीके से आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, या क्या रीजन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले मैंने क्या बताया कि हाउ टू द फाइंड अ इलस्ट्रेटर फॉर चिल्ड्रन बुक, ठीक है। तो अब वो मैं ये था, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा, तो फाइंड द गुड इलस्ट्रेटर फॉर द चिल्ड्रन बुक्स एंड माइट बी नॉट इजी इट द साउंड, सारी ये चीजें लिखने के बाद मैंने एक लिंक दे दिया जहां पे मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। तो बंदा डेफिनेटली जब वो माइंड बनाएगा तो क्लिक भी करेगा कि भाई ये इलस्ट्रेटर जो है उनकी जरूरत है, तो वहां से ये सर्विसेज जो है वो मैं बुक जो है वो मैं बनवाऊंगा वहां से, ठीक है। फिर मैंने उसको फिर गाइड करा कि भाई हाउ टू द सेल्फ पब्लिश योर चिल्ड्रन बुक, उसके बारे में फिर मैंने उसको जो है वो नॉलेज दी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताई, फिर कंक्लूजन एंड में जो है वो कंक्लूजन होता है, ठीक है। और जो है आप इस तरीके से जो है वो आर्टिकल आप लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है आर्टिकल लिखने का। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में तो नहीं लिख सकता डायरेक्ट, तो मैं इसको पेश नहीं करता, ठीक है। ये मैं लगा जरूर सकता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर, तो मैं लगाऊंगा भी ये कीवर्ड, लेकिन ये मेन हेडिंग या मेन मेरा टॉपिक तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आप लोगों को सोचना है कि यार वो क्या कीवर्ड हो या वो क्या जो है वो टाइटल हो कि जिसके ऊपर हम ब्लॉग लिखें, वो निकालना है आपको कीवर्ड यहाँ से, ठीक है। आज के लिए जो है वो इस तरीके से यहाँ पे आप फाइंड आउट करें, ठीक है। ये इतना आसान नहीं होता, इसमें टाइम लगता है बहुत, ठीक है। तो अब आप ये सोचें, ये आर्टिकल इस तरीके से 2-3 आर्टिकल्स निकालें और उसका कंपटीशन देखेंगे कितना हाई है या लो है, ठीक है। हमें लो चाहिए और 500 से ऊपर हो तो और अच्छा होता है, ठीक है। तो ये है कि आप लोगों को जो आज जो टास्क है वो यही है कि आप लोग ये निकालना शुरू करेंगे, ये कीवर्ड्स बेसिकली निकाले कैसे जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको वो बता दिया कि किस टॉपिक के ऊपर किस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो हैं आप लोग देखें, ठीक है, समझें कि क्या हो सकता है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है, हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, मतलब आगे पीछे हम कोई भी कीवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। हाउ, व्हाट, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग में लिख रहा हूँ तो इसके आगे भी मैं कुछ वर्ड्स को इंक्लूड कर सकता हूँ और बाद में भी इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। टाइटल के अंदर ये चीज अहम होती है, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग वो आना चाहिए। इससे पहले मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। वो तो जाहिर सी बात है कि मैंने पहले तो पेच करूंगा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है टाइटल तो उस लिहाज से बनना चाहिए, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग तो शॉर्ट कोर्स का तो बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले तो डिजिटल मार्केटिंग अवेयरनेस के बारे में मुझे बात करनी है। तो वो क्या आपके जो है कीवर्ड्स होने चाहिए वो आपको जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल यहाँ पे आप लोग पूछना चाहें? कोई समझ में नहीं आई कि पहले जो आप कह रहे हैं वो पहले काम कैसे इसमें सर्च करेंगे, फिर इनका कर लिया इसके पहले के जो आप कह रहे हैं सर्च करेंगे क्या पहले क्या? कुछ नहीं, ये तो कर लिया आपने। हाँ, नहीं नहीं, तो आप कीवर्ड यहाँ पर आए ना। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग की अवेयरनेस देनी है तो टाइटल क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग ही होगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टेल नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टेल होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखें कि क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबिलिटीज क्या है, द बेस्ट वे लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये देखें इस तरीके से हो सकता है कुछ, ठीक है।
और इस तरीके से बड़े बड़े आर्टिकल जो है वो कीवर्ड जो है वो आप जो है इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से फॉर एग्जांपल नहीं मिल रहे, टाइटल जो है वो नहीं मिल रहे, कि आप मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के मकसद से कि यार आप नहीं फाइंड आउट हो रहा, तो आप यूं भी कर सकते हैं, या आपके जहन में नहीं आ रहा कि और क्या हो सकता है, तो आप सिर्फ मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग और गूगल के अंदर इंटर करता हूँ, ठीक है। तो मैं बिल्कुल लास्ट में आता हूँ, यहाँ पे कुछ सवालात वो हमें खुद ही दे देता है कि भाई कंपनी के बारे में सर्च करना है, सर्विसेज के बारे में, स्ट्रेटेजीज के, हाउ डू द डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो ये कीवर्ड मिल गया मुझे यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से भी जाके इसको सर्च कर सकता हूँ कीवर्ड के अंदर के यार कि क्या ये इसका कितना ट्रैफिक है, या इससे रेवलेंट मेरे पास जो है और रिजल्ट भी तो आ जाएंगे इससे रिलेटेड, सवालात के रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के तरीके से। तो मैं इस तरीके से भी देख सकता हूँ, ठीक है। या हाउ टू द डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये मीडियम 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 आ रहा है, एक लो में आ रहा है, हाउ कैन द डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन इसमें 100 है, ये हम यूज नहीं कर सकते, ये हमारे पास लिमिटेशन है। तो ऐसे अच्छे जो कीवर्ड्स हैं वो हमें निकालने, कॉम्पिटिशन लो आना चाहिए और 500 से ऊपर का ट्रैफिक होना चाहिए उसमें एटलीस्ट। कि वो डिजिटल मार्केटिंग फॉर ऑफिस में ही आ रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करें, ठीक है। अब जैसे मैंने हाउ टू डिजिटल मार्केटिंग लिखा, तो फ्रॉम एक कीवर्ड और मिल गया मुझे, देखिए फ्रॉम होम, ठीक है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फ्रॉम होम मिल गया, फॉर बिगनर मिल गया, ठीक है। तो मैं ये भी तो सर्च कर सकता हूँ अपने इसके अंदर, देखिए यहाँ आया, कॉपी करा, यहाँ पे देख लिया भाई कि भाई ये कीवर्ड है या नहीं है, या इसके ऊपर कितना ट्रैफिक है। तो मैं यहाँ से इस तरीके से भी आइडियाज लगा सकता हूँ। हाँ, इसमें भी है, 1000 है, लेकिन कंपटीशन मीडियम है, अब लो चाहिए हमें तो भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से आप फाइंड आउट करें, टाइम लगेगा लेकिन कुछ ना कुछ निकलेगा, और यही चीज सीखनी है आपको, ठीक है। यही टेक्निक जो है वो आपको सीखनी है कि कैसे आप कर सकते हैं। मैंने आप इंट्रो दे दिया है, इसके ऊपर आप काम करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।